सिग्नल है हमारे घर के पास, एक ट्रैफिक सिग्नल, जहां पर बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं, बहुत सारे। एंड एवरी फ्राइडे आई गो एंड गिव देम समथिंग टू ईट, ओके, एवरी फ्राइडे। सो आई मेक इट इनटू सच अ थिंग दैट एटलीस्ट इट इज 100+ इन अ मंथ। क्या होता है, देयर विल डेफिनेटली कम अ पॉइंट इन लाइफ, इन एवरीबॉडीज लाइफ, वेयर यू फील दैट यू आर अलोन, ओके। इसका मतलब है यू कैन नॉट रियली डिपेंड ऑन एनीबॉडी। अरे उसने मेरा साथ नहीं दिया, इसने मेरा साथ नहीं दिया, व्हाटएवर। अगर हम बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं और हमको लगता है कि कोई भी नहीं है एज अ बैकअप, तो इट्स अ वेरी डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग। डू यू वांट टू मेक 2023 योर ईयर? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ड्रीम्स रेजोल्यूशंस बनाते हैं, बट उनको प्रोसेस नहीं पता होता कि उन ड्रीम्स को, उन रेजोल्यूशंस को नए साल में पूरा कैसे करें। तो अब घबराने की कोई बात नहीं है। आज हमारे साथ है इंडिया की लीडिंग स्टोरी टेलिंग कोच और कॉग्निटिव साइंटिस्ट शेरन मैथ्यूज, जो कि हमें सिखाएंगी 2023 में कैसे हम अपना विजन बोर्ड बनाएं और कैसे हम अपने सारे गोल्स को मैनिफेस्ट करें। इन्होंने खुद अपनी लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े गोल्स अचीव करे हैं और उन्हें मैनिफेस्ट करा है इस मेथड से, और वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर करेंगे इस पॉडकास्ट पे, जिसका नाम है डीप टॉक विद ताइबा। सो आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट शेरन। Thank you so much, Taiba. It's such a pleasure. Second time meeting you and I'm so looking forward to this session. Awesome. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज विजन बोर्ड मैंने एक्चुअली विजन बोर्ड का प्रोसेस करा है, ग्रैटिट्यूड और चीजें, बट आपके एंगल से मुझे आई थिंक बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज मैंने आपको देखा है कि आपने, जैसे मैंने आपकी जर्नी पढ़ी है कि आपने ड्रीम करा था कि आप इंटरनेशनल लेवल पे स्टोरी टेलिंग करना चाहती हैं, आप अफ्रीका जाने चाहती हैं, ये सारे ड्रीम्स आपने चेकआउट करे थ्रू योर विजन बोर्ड। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज आपने सारे अपने गोल्स इस विजन बोर्ड के थ्रू पूरे करें। तो लेट्स स्टार्ट दिस 10 स्टेप प्रोसेस, राइट? 10 स्टेप हैं इस विजन बोर्ड के, तो शुरू करते हैं। 10 स्टेप्स नहीं बोल सकते, स्टेप्स नहीं बोलेंगे हम, इसको 10 एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं मैनिफेस्टेशन के, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप बोल रहे हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए विजन बोर्ड, ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज होनी चाहिए, इस जगह पर ये चीज होनी चाहिए। इट डज हैव सम साइंटिफिक एविडेंस। इफ यू रीड होजे सिल्वा एंड इफ यू नो कि वो बोलता है द फ्यूचर इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एक्सेट्रा, ऑल दैट इज ट्रू। लेकिन जितने भी मॉड्यूल्स हैं, चाहे एनएलपी का फ्यूचर पेसिंग हो, चाहे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हो, चाहे माइंड मिरर टेक्निक हो होवे सिल्वा का, चाहे डिफरेंट प्रोसेस ऑफ नेपोलियन हिल हो, ये सब लोग, ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करने के लिए बनाई, ठीक है? क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से अभी तक इतनी ज्यादा चीजें हमने देखी है, समझिए, जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस तरीके से हमारे अंदर चले गई है। अब उसको रीप्रोग्राम करने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है? राइट। अगर आप अभी जस्ट मैं चिप इन करूंगी और मैं अपने व्यूअर्स को रिमाइंड करना चाहती हूँ, मेरे हाथ में ये नोटबुक और पेन है, मैं सारे नोट्स ले रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप इस सेशन का अगर 100% बेनिफिट लेना चाहते हैं तो प्लीज एक पेन और पेपर जरूर लीजिए, पॉज करिए वीडियो को, और ये जो चीजें आपको अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, ताकि हमें पता चले क्या ऐसे एलिमेंट्स थे जिनसे आपने सबसे ज्यादा कनेक्ट करा है। सो प्लीज गेट अ पेन एंड पेपर टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। यस। अगर आप ये पेन एंड पेपर की बात कर रहे हो, तो अगर हमारे ऑडियंस ऐसे चार्ट पेपर ऑलरेडी ले सके, ठीक है, जिस पर वो ये लिखना चाहते हैं सारे विजन बोर्ड की चीजें, तो वो ऑलरेडी लेकर अपने साथ रख सकते हैं। इफ नॉट, आपकी तरह रफ करके फिर फेयर करके चार्ट पेपर पर लगा सकते हैं। अभी यू डोंट वरी वेदर यू बिलीव और नॉट बिलीव, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है, आप नहीं बिलीव करते कि ये डॉक्टर आपको ठीक कर सकता है कि नहीं, बट मेडिसिन, सारे मेडिसिन प्लेसबो मेडिसिन नहीं होते, मेडिसिन डू हैव एन इफेक्ट, और अगर आप वो मेडिसिन खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, चाहे आप बिलीव करो चाहे नहीं करो, ठीक है? इट हैज अ रिएक्टिंग विथ योर बॉडी।
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से चाहे आप बिलीव करो चाहे नहीं करो, अगर आप किसी चीज को, किसी प्रोसेस को फॉलो करते हो और किसी ऐसे इंसान के बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करते हो who has experienced it himself and it works and it has worked for a lot of people, तो वो आप पर जरूर वर्क करेगा। आप भूल जाओ कि आप बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, इट डजंट मैटर। आप चाहते तो हो ना, चाहत तो है आपके अंदर, तो आप ये बस प्रोसेस को करो। और करने में क्या जाता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन फीस नहीं लग रही है, आपको कहीं घूमना आप थक नहीं रहे हो फिजिकली, यू नो, आपने कुछ मनी इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ चार्ट पेपर पर कुछ चीजें बनाकर लगानी है जिसमें एफर्ट, अब कुछ तो इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, तो आपका टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं इन्वेस्ट हो रहा। सो ये जो हम बोलते हैं कि कोई भी चीज करने से पहले हमको हमारा जो वाइब्रेशन है वो अप करना चाहिए, है ना। तो उसको अप करने के बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन एक सिंपल प्रोसेस ये है कि जो भी चीज हमें अच्छी लगती है उसको देखकर हमें अच्छा लगता है, तो हमारी वाइब्रेशन ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। तो आप एक ऐसा चार्ट पेपर लो जिसका कलर आपको बहुत अच्छा लगे। मुझे ब्राइट ग्रीन, ब्राइट ऑरेंज ऐसे कलर्स पसंद है, मतलब मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है। मैं ग्रीन ऑरेंज मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी विजन बोर्ड ग्रीन कलर की बनी हुई है। तो वो आप दुकान में जाओगे, आपको जो भी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल या डार्क आपको जैसे पसंद है वैसे लीजिए। इट इज बेटर टू टेक अ लाइटर एंड ब्राइटर कलर, क्योंकि आप जो लिखोगे वो ज्यादा दिखाई देगा, डार्क कलर दिखाई नहीं देगा, यू नो। तो आप सबसे पहले तो आप वो चार्ट पेपर लोगे ना खुश होकर, तो ही आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज आई एम सो हैप्पी टू सी दैट चार्ट पेपर। ठीक है, अब वो आपने चार्ट पेपर ले लिया, उसको रखो। सबसे पहला बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स हैं, मैं आपको फर्स्ट एलिमेंट निकालती हूँ जिसके लिए सब लोग पूरी जिंदगी की पूरी जो मुशक्कत होती है वो इसी चीज के लिए होती है, वेल्थ। ठीक है, वेल्थ गोल, आप लिखो वेल्थ गोल। वेल्थ गोल, जी मैंने फर्स्ट इज वेल्थ गोल। ठीक है, अब सिर्फ वेल्थ गोल लिखना काफी नहीं है, अब आपको ये लिखना है कि आपको एग्जैक्टली कितना वेल्थ चाहिए एंड बाय व्हाट टाइम। मतलब अगर 2023 तक आप कितना चाहते हो, आप फिक्स डिपॉजिट में कितना चाहते हो, या सेविंग अकाउंट्स में कितना चाहते हो, गोल्ड में कितना चाहते हो, SIPs या म्यूचुअल फंड्स में, या किसी और इन्वेस्टमेंट में कितना डालना चाहते हो, आप एग्जैक्टली वो सारे फिगर्स लो। ठीक है, और आप ऐसे फिगर्स मत लिखना जो कॉन्शियसली आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है। ठीक है, कॉन्शियसली आपको जो लग रहा है कि ये पॉसिबल है, ये चीज हो सकती है अगर मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूं या कुछ करूं, तो आप वो वाला फिगर लिखो। अगर आपके पास आपके बैंक में फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल, तो आप अगले साल तक 5 करोड़ नहीं लिख सकते। इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस विल बी वेरी रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट इट, और फिर वो प्रोसेस ही नहीं होगा। हाँ, 5 लाख जरूर लिख सकते हो, 5 या 50,000 लिख सकते हो 5,000 के बाद, यू नो। सो राइट अ रियलिस्टिक गोल एंड डोंट वरी, दिस इज वन स्टेप फॉरवर्ड। जब आपके कुछ गोल्स क्लियर टिक मार्क हो जाएंगे ना, तो आपका बिलीफ सिस्टम अपने आप बढ़ जाएगा। यू कांट हेल्प बट बिलीव इन इट मोर, यू नो। तो आपने लिख लिए सारे, वेरी गुड। अब आप 3 चीजें ऐसी लिखो जो आप करोगे इस वेल्थ को बढ़ाने के लिए ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। अब देखो, बहुत क्लैरिटी आ जाएगी आपके दिमाग में कि आपको क्या करना है। आपको इतने पैसे कमाने हैं, और इतने पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना है, रोज क्या करना है। रोज आप म्यूट करो। डेली एक्टिविटीज, मतलब बेसिकली डेली एक्टिविटी लाइक व्हाटएवर you would like to do in order to get this amount in your bank. ठीक है, this is the first one. The second one is family goal. Okay. अब family goal कैसा है, मतलब आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोग मिलकर क्या करोगे। इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें जैसे वेकेशन जाना और ये सब मत लिखो, क्योंकि दैट इज once in a year, twice in a year, तो वो इतनी याद नहीं रहेगी। कुछ ऐसे फैमिली गोल्स लिखो जो आपको रोज याद रहेगी, मतलब आप बूढ़े हो जाओगे तो भी आपको याद रहेगी, एंड इट विल गिव यू गुड फीलिंग। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एवरी मंडे वी विल गो फॉर आइसक्रीम, एवरी मंडे। ओके, so if you go with your child or your spouse or your partner or your friend, whatever, or your parents, whatever, every Sunday or every Monday if you go for ice cream, you'll never forget it. हो सकता है कुछ मंडेज आप भूल जाओ या कुछ संडेज भूल जाओ, लेकिन वो प्रोसेस तो कंटिन्यू रहेगा, एंड यू लुक फॉरवर्ड, यू नो, इट विल नॉट जस्ट बी ईटिंग आइसक्रीम बट ऑल्सो द बॉन्डिंग दैट हैपेंस, एंड यू नो ऑल द एक्साइटमेंट ऑफ एवरीबडी गेटिंग टुगेदर। तो सबको मजा आएगा अगर आप ये हर
या देखो जैसे मैं अभी मेरे बेटी के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ये करते थे, हर फ्राइडे को हम लोग मैगी पार्टी करेंगे और हॉरर मूवीज देखेंगे. सो इट वाज फन. सो इट कुड समथिंग वेरी सिंपल, लेकिन हर हफ्ते आप उसको यू लुक फॉरवर्ड टू दैट टाइम टू स्पेंड. ये आपका पर्सनल हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो. मैंने मैगी आइसक्रीम आपको बहुत सिंपल और मेरे फंडे दिए हैं, बट आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है. तो आप एग्जैक्टली लिख लो कि आप क्या करोगे, और ये हर हफ्ते वाला चीज होना चाहिए जो कंटिन्यू रहेगा हमेशा. तो कहीं पर भी हो, घूमने जा रहे हो, कुछ भी करो. अगर मंडे को फ्रांस में भी हो तो लेट्स गो फॉर एन आइसक्रीम. इट्स 9 o'clock. So it will be so much fun, the whole idea of doing something together at the same time every week. Then this is really important, right? Brain development. देखो मैं जो भी करती हूँ ना, मुझे लगता है बॉडी माइंड एंड सोल को मद्देनजर रखते हुए करती हूँ. ये मैंने सारी चीजें मेरी फ्रेंड विजया स्वर्णा से सीखी है. ब्रेन डेवलपमेंट का क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे हमारी ब्रेन प्रोसेस स्लो होती है, ऐसा लोगों का मानना है ना. ऐसा लोग कहते हैं यार, नाउ आई हैव रीच्ड माय 30s, आई हैव स्टॉप्ड रिमेम्बरिंग थिंग्स. यार मैं 40s की हो गई हूँ, अब तो मुझे कोई चीज याद ही नहीं रहती, मैं भूलने लगी हूँ, मुझे चीजें याद ही नहीं रहती हैं. अब तो मैं 50 की हो गई, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता. कि तो प्लीज अगर मैंने कुछ गड़बड़ बोला हो तो उसको निग्लेक्ट करो. तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे बच्चों को बारिश में मत भीगो, या तुम भी बारिश में मत भीगो, सर्दी हो जाएगी. है ना. कभी भी बारिश से सर्दी नहीं होती. वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है. बारिश से कभी मैंने मेरी बेटी के साथ आई थिंक सिंस शी इज 1.5 year old हर बारिश में भीगे और मस्ती की हमने, हर बारिश में. ठीक है, हर साल. और बारिश की वजह से कभी सर्दी नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैं बच्चों के साथ इतना डील करती हूँ ना. सारे बच्चे मुझे हक करते हैं, मेरे मुंह के ऊपर खांसते हैं तो मुझे इन्फेक्शन होता है, बट अदरवाइज बिकॉज ऑफ बारिश तो कभी सर्दी नहीं हुई. ठीक है. बट अगर हम ये बहुत बार बोलने लग जाएं तो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट कर लेगा और बारिश के कारण हमको सर्दी होने लगी, बिकॉज वी हैव प्रोग्राम. तो जस्ट लाइक दैट हम बहुत कुछ बोल बोल के हमारे ब्रेन डेवलपमेंट को हम कम कर देते हैं या हेजी कर देते हैं. So what you need to do is you need to learn. एक एक्टिविटी आप साल में एक बार लर्न करो, जिस आप अपना गोल बना लो. जैसे मेरा इस साल का गोल है कि मैं 20 टाइम्स के टेबल तक बहुत अच्छे से परफेक्ट याद कर लूंगी. See, I am 46 years old, okay? But of course I don't remember all the tables. अगर आप मुझे एकदम से पूछोगे अच्छा बताओ 18 into 7 कितना है, मतलब मुझे थोड़ा दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो मेरे टिप पे नहीं होगा. But it will be a good thing to learn it from 2 to 20 perfectly. कोई बोले कि 18 7 सा कितना है तो मैं उसको आंसर दे सकती हूँ, तो आप कोई सी ऐसी चीज सीखो जो आपको पसंद नहीं है. ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. कोई ऐसी चीज सीखो जो आपको पसंद नहीं हो. जैसे मुझे नंबर्स बिल्कुल पसंद नहीं है. आई एम अ वर्ड्स पर्सन. ठीक है, आई एम अ स्टोरी टेलर, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट. आई लव वर्ड्स, आई लव लिटरेचर, आई लव बुक्स. आई डोंट लव नंबर्स एट ऑल. लेकिन I have decided I'll do this. I'm sure my brain will work in a way that it is not programmed to work. ना वो उसको कुछ अलग. तो आपको एक ऐसा गोल बनाओ जिसमें आप ऐसी चीज सीखोगे जो आपको बिल्कुल पसंद है. मैं इन्वेस्टिंग सोच रही हूँ इस बार, बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी मुझे अपनी आई यूज्ड टू बी, मतलब मेरा ऐसा है कि जब मैं नंबर्स के साथ होती हूँ तो आई बिकम कंफर्टेबल. आई एम नंबर क्रंचिंग करती हूँ तो मुझे मजा आता है, तो मैं डेली जब वो करती हूँ तो मजा आता है. बट वो नंबर क्रंचिंग अगर चली आती है देन आई फॉरगेट. एंड माय हस्बैंड ही लव्ड इन्वेस्टिंग, और उनको ना पैटर्न देखना बहुत अच्छा लगता है. ही टेल्स मी देखो देखो ये पैटर्न देखो, ये चार्ट. लैंग्वेज में कुछ सीखना चाहिए. हाँ, वो एक्चुअली उन्होंने सोचा है कि पोएट्री रेसिटेशन या स्टोरी टेलिंग सीखनी चाहिए. तो वही है कि मेरा इस बार का गोल आई थिंक इन्वेस्टिंग होना चाहिए, कि सीखना इन्वेस्टिंग. बिकॉज आई थिंक विमेन बहुत इन्वेस्टिंग के मामले में, मतलब मैं खुद, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मॉम को कुछ नहीं पता था. मैं चाहती हूँ द नेक्स्ट जनरेशन दैट कम्स दे शुड बी वेरी गुड विद इन्वेस्टिंग नंबर्स एंड हैंडलिंग फाइनेंसेस. Yeah, it's so essential. It's very important. You just can't want things. You need to do something about it. Right. Correct. Next है health goal. Okay. ठीक है. आप क्या है आपका हेल्थ गोल?
ये हो सकता है कि आप अगर बिल्कुल नहीं चलते हो तो 10 मिनट चलना स्टार्ट कर सकते हो, है ना। और अगर 10 मिनट चलते हो तो आधे घंटा चल सकते हो, आधे घंटा चलते हो तो 1 घंटा चल सकते हो। दिन में एक भी बार नहीं चलते हो तो कम से कम 3 बार चल सकते हो। यू नो, सम हेल्थ गोल, या इस साल आई विल ज्वाइन योगा क्लासेस, रिड्यूस माई डायबिटीज और रिड्यूस माई ब्लड प्रेशर। मतलब लोगों को अलग अलग फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, वो किसी भी चीज को, एक चीज को लेकर after you write the goal, for example, I always have a high diabetes, for example, मेरे को नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल बता रही हूँ, किसी को अगर डायबिटीज होगा, आई हैव हाई डायबिटीज, तो इस बार उनका गोल है कि मेरा डायबिटीज 150 से ऊपर नहीं जाएगा, ये उनका गोल है। लेकिन इस गोल को पूरा करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे ना, वो क्या करें उसके लिए। हो सकता है कोई योगा क्लास ज्वाइन करे, हो सकता है कोई नए थेरेपिस्ट से मिले, हो सकता है कोई नया हेल्थ प्रैक्टिस करने लगे, यू नो। सो वन हेल्थ गोल, not only one health goal, then what will you do to achieve that health goal? This is important. तो मतलब हम हर गोल को लिख रहे हैं सबसे पहले, फिर हम उसको डेली का प्रोसेस लिख रहे हैं। मतलब जो आप डेली रिचुअल्स बनाओगे या वीकली रिचुअल्स, और जितने ऑफन आप रिचुअल्स बनाओगे उतना ज्यादा आपकी ब्रेन पे वो इम्प्रेस होंगी चीजें, और उतना जल्दी आप अचीव करोगे उस गोल को। करेक्ट। जैसे नेपोलियन हिल बोलता है, अगर तुमने करना स्टार्ट भी नहीं किया तो तुम एक डजन टाइम्स अपना गोल लिखो, डजन टाइम्स, ठीक है, गोल लिखो, और उसको एटलीस्ट 1 डजन टाइम्स सुबह पढ़ो और रात को पढ़ो, भले ही तुम नहीं कर रहे हो, सुबह पढ़ो और रात को करो। तो अगर आप ऐसे करने लगोगे ना, then your mind starts working, whether you believe it or not, that's a different thing. It starts working and something will prompt you to start doing that, you know. So the whole idea is impressing your subconscious mind. This is the whole idea, okay? और पेपर पे लिखने से हमेशा चीजें ज्यादा क्लियर होती है, क्लैरिटी मिलती है आपको, वरना आप बहुत सारी चीजें चाहते रहते हो और चाहते ही रहते हो, यू नो। 6 साल के बाद भी सेम चीजें ही चाहते रहते हो। तो अगर आप कुछ कॉन्क्रीट गोल बनाओगे और प्लान करोगे तो आप कुछ तो स्टेप्स लोगे फॉरवर्ड। तो एक हेल्थ गोल, रिलेशनशिप गोल, ओके। सो व्हाट इज वन इंटरेस्टिंग थिंग जो आप करोगे जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हो? अभी क्या करना है आपको इन रिलेशनशिप गोल्स में, 3 लोगों का नाम लिखना है जिनके साथ आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, ठीक है? लिखो ताइबा। ओके। कोई भी हो सकता है, आपके पापा, मम्मी, भाई, बहन, रिलेटिव, कोलीग, बॉस, स्टूडेंट, फ्रेंड। तो 3 लोग मैंने लिख लिए। अब आपको ये लिखना है कि उन 3 लोगों के साथ आप क्या करोगे जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे। मे बी डू अ वीडियो कॉल वंस अ वीक, ओके, जो आप नहीं करते होगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स हैं और आप हमेशा उनसे बात नहीं करते, अगर आप उनको हर हफ्ते एक वीडियो कॉल करोगे तो उनका हफ्ता बन जाएगा, यू नो। हैप्पीनेस से समवेयर यू विल आल्सो गेट अफेक्टेड। सो हाँ, मेरी मॉम तो ऐसी है कि वो हर दिन में 50 मेरी मम्मी भी हर दिन कॉल करती है। सो बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, दे विल बी हैप्पी, यू नो। आप कुछ भी कर सकते हो। इट कुड बी अ टेलीफोन कॉल, इट कुड बी अ वीडियो कॉल, इट वुड बी प्रोबेबली गोइंग एंड विजिटिंग देम इफ दे आर क्लोज, या एक पोस्ट कार्ड लिखो या एक लेटर लिखो जो आजकल कोई नहीं करता है। सो यू नो, डू समथिंग टू मेक दैट रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। ओके। फिर एक है सोशल कंट्रीब्यूशन गोल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेपोलियन हिल भी बोलता है। नेपोलियन हिल क्या बोलता है, मैं बहुत बड़े, मुझे क्रश है नेपोलियन हिल पे मुझे हमेशा उसके एग्जांपल्स याद आते हैं। नेपोलियन हिल ये बोलता है कि अगर आप जो भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल मैं स्टोरी टेलर हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 7 दिन, लेकिन वो 7 दिन कंटिन्यूअस होने चाहिए, 7 दिन कंटिन्यूअसली जाकर मेरा जो प्रोफेशन है और जिस चीज से मैं पैसे कमाती हूँ वो चीज फ्री में अगर मैं किसी को डोनेट करूँ, इट कुड बी स्टोरी टेलिंग, इट कुड बी giving food, it could be just about anything, लेकिन 7 days continuously, it will have a huge impact on your overall growth process, mental, physical, emotional, financial, psychological, all kind of. ये मैं एक्चुअली एनजीओ के साथ करने वाली हूँ, एंड इफ यू वांट यू कैन जंप द बैंडवैगन। yesterday I met somebody जो एक्चुअली women empowerment के लिए काम कर रही है, वो IIT रुड़की में प्रोफेसर है, and I think we will soon have her also on the podcast because उन्होंने बहुत सारी अमेजिंग चीजें करी हैं as I was speaking to her। अगर आप चाहते हो, वो बच्चों से कुछ डील करती हैं क्या? हाँ, स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट जो एक्चुअली गर्ल्स हैं, गर्ल्स का माइंड, उन्होंने देखा कि बचपन में बहुत सारे 50-50 साइंस, मतलब जो लड़कियां साइंस स्ट्रीम लेती हैं 50-50 रेशियो रहता है गर्ल्स बॉयज का, लेकिन जब वो हायर स्टडीज के लेवल पे आते हैं
कम हो तो जाएगा। वो 10%, 15%, 20% चला जाता है। तो इतना कम क्यों आता है वो डिफरेंस? तो वो बचपन से माइंडसेट को बच्चों के ट्रेन कर रही है, गर्ल्स को ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे वो स्ट्रॉन्ग वुमेन बने आगे जाके, ताकि वो कंटिन्यू रहे अपनी जर्नी पे, गिव अप ना करें। वो खुद एक आइडियल है, बिकॉज वो आईआईटी में प्रोफेसर है, उन्होंने बाहर से पीएचडी करी है। तो आई थिंक वी विल हैव हर ऑन आवर this podcast also. So, and if you want me to do storytelling session or take empowering sessions for those children, if they are underprivileged, I would be very happy. If they are not underprivileged, then I'll be happy. मैं वैसे ही बहुत like I do whatever I can. मेरा cause है cancer kids and underprivileged kids. Okay. तो wherever they have and wherever I can go and do it, I do it for them. मेरे घर के पास जो मैं हमेशा करती हूँ, मेरा it's not a goal, it's something that has come from my heart. सिग्नल है हमारे घर के पास, एक ट्रैफिक सिग्नल, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं, बहुत सारे. And every Friday I go and give them something to eat. Okay, every Friday. So I make it into such a thing that at least it is 100 plus in a month. So it's my goal कि मैं 100 plus, because there has been a time in my life when I had absolutely no money to have food. And it is the most terrible thing for a young girl to experience, with nobody to go to and nobody to. So I really love the idea of cooking and feeding. लेकिन मैं हर बार cooking और feeding नहीं करती हूँ, मैं खरीद कर खिलाती हूँ उनको. But it's some kind of a pleasure it gives me when I see them having food, you know, because I know ये पैसे किसी और को नहीं जाएंगे, ये उनके पेट में ही जा रहे हैं. They wait, and the moment they open it, they eat it with so much of love and interest that all the मेहनत and everything is. I think ये मुझे भी मतलब मुझे अच्छा लगा, बट मेरे लिए जो मेरा गोल है, आई थिंक वो ये है कि एज जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे अराउंड कोई there was no one जिसको मैं लुक अप कर सकूं, like you know, मेरे फैमिली में everyone was very like typical. या मेरे साथ भी ऐसा ही है. मेरे फैमिली में भी ऐसा कोई नहीं है, जो मैं कर रही हूँ वो कोई नहीं करता. लेकिन मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे हो गए ना कि आई नो द वैल्यू ऑफ इट, आई नो द वैल्यू ऑफ रिसीविंग, गिविंग. अब अगर स्टोरी सुनाने लग जाए तो बहुत ज्यादा. मैं एक छोटी स्टोरी सुनाती हूँ. आई हैड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस पीरियड, जब मेरे पास बिल्कुल भी खाने पैसे नहीं थे, तो मेरा एक फ्रेंड था वलन करके, उसने मुझे बोला कि शरण एक कप कॉफी पियोगी? नहीं, उससे पहले क्या हुआ, हम लोग कहीं गए थे, तो जो भी कोई आता है ना सब भीख मांगने, सो आई ऑलवेज बाय फूड फॉर देम एंड गिव देम. ओके, तो मेरी एक फ्रेंड, हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे थे, एक थिएटर वर्कशॉप कर रहे थे पुणे में. तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि अरे यार, तुम हर किसी को खाना क्यों खिलाती रहती हो, उससे क्या हो जाएगा, तुम एक बार खाना खिला दोगी. यू डोंट हैव टू गिव फिश, बट यू नीड टू टीच देम फिशिंग, है ना. मैंने कहा हाँ, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हर किसी को हम बुला बुला कर फिशिंग नहीं सिखा सकते, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. मैंने कहा मैं तुमको एक बात बताती हूँ, जब मेरा ऐसा पीरियड चल रहा था और मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा था कि शरण एक कप कॉफी पियोगी, मैंने कहा था हाँ, एंड यू हैव नो आइडिया हाउ ग्रेटफुल आई वॉज फॉर दैट वन कप ऑफ कॉफी, यू नो. ये मुझे पता है कि वो एक कप कॉफी के क्या मायने थे उस वक्त. तो मुझे पता है कि ये भले ही वो एक वड़ा पाव हो, लेकिन वो खाने से उसको क्या हो रहा है, यू नो. मे बी ही इज नॉट दैट ग्रेटफुल, मे बी वट एवर, बट आई नो द वैल्यू एंड आई नीड टू गिव. I need to, when I feel a person is saying मुझे कुछ खाने को दिला दो, how can I say no? You know, because I know वो एक भी छोटी सी कुछ भी हो, गन्ने का रस हो, कुछ भी हो, you know, but वो one thing makes such a huge difference. So you cannot call all the people, at least I am not in a position where I can call all the people and feed the whole world or teach them how to earn their living. I cannot do that, but I can do what I can do. पहले हमको human as a human being we have to behave, you know, and give them the basic things. उसके बाद करो. वो मैस्लोज हायरार्की पता है ना क्या होती है? फूड, बेसिक, रोटी कपड़ा मकान से ही स्टार्ट होती है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज इन द 7th zone, यू नो. जब तक बेसिक नीड्स एक इंसान के पूरे नहीं होंगे, आप वहां कहाँ जाओगे? राइट. तो हम कर रहे हैं. तो अभी हम कौन से पे थे? हमने हेल्थ कंट्रीब्यूशन कर लिया था. 3rd, 4th, 5, 6 था हमारा कंट्रीब्यूशन. स्किल डेवलपमेंट गोल. ठीक है. तो ये ब्रेन डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट में बिल्कुल अलग है, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट तो आप अपने ब्रेन के लिए कर रहे हो ना, आप ऐसी चीज कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है. तो होल फंडा इज टू इम्प्रूव द ब्रेन, बट स्किल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू योर प्रोफेशन. ओके. अगर आप
स्टोरी टेलर, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, अगर मैं स्टोरी टेलर हूँ और मैंने एक यूकेलेली अपने बर्थडे में अपने आप को गिफ्ट की है, तो मुझे वो सीखनी जरूरी है ताकि मैं यूकेलेली बजाऊं और स्टोरी टेलिंग करूं, you know. So I need to learn the skill of playing a ukulele, or I need to learn the skill of telling story in a more dramatic way, in a more theatrical way, in the first person way. Or I need to या फिर मुझे ये सीखना है कि मैं impromptu stories कैसे करूं, या story telling data कैसे करूं, या visualization of story telling कैसे करूं. मतलब there is so much of big umbrella ना, तो मैं एक skill कैसे improve करूं, अपना एक skill, ठीक है. उसके लिए मैं कितना टाइम दूंगी एक दिन में, और एग्जैक्टली क्या करूंगी. क्या मैं कोई यूडेमी में कोर्स ज्वाइन करूंगी, किसी पर्सनल मेंटर को हायर करूंगी, कोई नया इंस्ट्रूमेंट लेकर आऊंगी, मैं 1 घंटा इंटरनेट पे सीखूंगी, मैं क्या करूंगी, कितना टाइम मैं डिवोट करूंगी उस स्किल को सीखने के लिए. क्योंकि किसी भी स्किल को सीखने के लिए यू रियली नीड टाइम एंड एफर्ट, राइट. दिस इज नाइस. सो वन इज योर एडवेंचर गोल. ओके, नाइस. एडवेंचर गोल ऐसा होना चाहिए जो आपने नहीं किया पहले. जैसे मेरे लास्ट ईयर का एडवेंचर गोल क्लाइंबिंग बेस कैंप एवरेस्ट था. हाँ, इससे बड़ा एडवेंचर जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता. मतलब मैंने नहीं किया कुछ. इट वाज टेरिबल. इट वाज टेरिबल एंड ग्रेट एट द सेम टाइम, बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट आई रियली डाइड, क्योंकि लैंडस्लाइड होने लगी थी और हम एक छोटे क्लिफ पर थे. ना कोई भागने की गुंजाइश थी, ना कूदने की गुंजाइश, कुछ नहीं. आई रियली थॉट आई डाइड. But when I saw Mount Everest, no, it was worth it. We'll keep that for another day. So, but one adventure goal, it could be paragliding, it could adventurous होना चाहिए. Adventurous, जो आपने किया नहीं है. रोड ट्रिप पे अकेले चले गए, ऐसे मत करना, dangerous भी हो सकता है. रोड ट्रिप पे फ्रेंड्स के साथ चले गए, या पैराग्लाइडिंग, या skydiving. Skydiving is one of my goals. I want to do skydiving. Then scuba diving. You know, so it could be diving बड़ी एडवेंचरस लगती है. बट मैं मालदीव्स गई थी एंड वहां पर जब उन्होंने अंदर घुसाया, और मुझे कोई स्विमिंग नहीं आती, राइट. मैं ऐसे बिल्कुल मैं ऐसे पलट रही थी रोप को पकड़ के. माय हस्बैंड वाज लाइक look you had the oxygen mask. I had that. मतलब मेरे पास वो सिलेंडर नहीं था, बट वो एक उन्होंने वो दे रखा था, ऊपर निकल रहा था. बट मुझे सांस लेना ही नहीं आता था ना. एक्चुअली मैं पैनिक होती थी, पानी को देखती थी मैं पागल हो जाती थी, पैनिक हो जाती थी. तो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत ही केयरफुली मतलब प्लान करके करनी चाहिए. ओके, लेट्स गो टू द 9th गोल. एक है ग्रैटिट्यूड गोल. ओके, अब आपको ये डिसाइड, फिर अगेन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ 3 people whom you want to say thank you to. ठीक है. अब थैंक यू भी अलग अलग लेवल के होते हैं. एक थैंक यू होता है, देखो बहुत सारे लोगों को ना थैंक यू बोलने में तकलीफ होती है. मैं ये सब बहुत पहले कर चुकी, मुझे नहीं पता था, ये तो मैंने अभी सीखा है वजह से. बट मैं पब्लिक थैंक यू बहुत सारे लोगों को बहुत बार कर चुकी हूँ. इनफैक्ट जब मैंने यूट्यूब बनाए थे many years back, उसमें मेरे थैंक यू यूट्यूब्स भी हैं बहुत सारे. इनफैक्ट माई हार्टटेल वन इज अ ग्रैटिट्यूड to everybody who has been very significant in my life. ठीक है. And then I've said it to my 8th grade teacher, different people in my life. तो ग्रैटिट्यूड कैसा है, 3 लोगों को तो आपने लिख लिया. एक ग्रैटिट्यूड होता है जब आप मिलते हो आमने सामने और आप बोलते हो यार थैंक यू यार तुमने ऐसा किया. So that's very personal and it's easy to say thank you to a person. Second thank you is when you buy a gift and give that person and say yaar really thank you. मतलब तुमने जो किया like that is the thing, so I really want to thank you. ठीक है. ये second gratitude है. Third gratitude है saying thank you on social media. Wow. Which requires a larger heart. It is not easy. Right. और बहुत सारे लोगों को सिर्फ थैंक यू बोलने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है और they find it so difficult. Right. But it really opens up a different part of your heart, you know, which you need in order to be happy. It's a different feeling. अगर आप सच में दिल से किसी को थैंक यू बोल सको ना, it's a different kind of a feel. 10th is your spiritual goal. Okay. So I believe अगर आप एथिस्ट भी हो, एथिस्ट, ठीक है. अब ये क्रिएशन तो है ना. अब क्रिएशन है तो कोई क्रिएटर भी होगा, है ना. अब एथिस्ट लोग ये बोलेंगे अच्छा वो क्रिएटर है तो फिर उसको किसने क्रिएट किया. ठीक है, अभी उसको भी किसी ने, उसको भी ऐसे भी बोलते जाओ तो भी तो एक क्रिएटर तो होगा ही ना कहीं ना कहीं. Who has created the creator or whatever you want to call it. Okay, चलो उसको भी छोड़ दो. Your heart keeps on pumping. Right.
है ना? How does that happen? There is some energy which is responsible for doing it. It doesn't happen out of nothing. अगर आप grow कर रहे हो, आप old हो रहे हो, a mother conceives a baby, you conceive a baby out of practically nothing. Nothing. You put a life into something which starts moving inside you, and your body changes, and your body is able to nourish the baby when it comes out, and stops when it doesn't need it anymore. Isn't it all a miracle? Like, I really find it miraculous, you know. तो अगर ये सब तो जनरल नॉलेज है, सबको पता है, आप नहीं बोल सकते कि ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही है. So if there is, अगर आपको छोटा सा कट होता है, अगर आप उस पे दवा नहीं भी डालते तो भी वो हील हो जाता है. So how does all this happen? There is some energy that is working towards creating coherence in your body, you know. So pray to that energy. You call it God, you call it Jesus, you call it Allah, you call it Shivji, Ramji, whatever you want to call it. I feel that prayer is a kind of a science, जो Napoleon Hill भी बोलता है. It is again to, so अब वो एक different topic है, God और manifestation वाला, which I have a different take on. But what I feel is, जब ऐसी कोई energy govern कर रही है और आप कितने भी भगवान को भूल जाते हो, लेकिन जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वहीं पर जाते हो. Right. You have no other choice because you cannot depend on human being all the time. They might have their reasons not to help. Right. है ना? So you need something to hang on. अगर God ऐसे नहीं होता तो भी इंसान God को बना देता ताकि उसके पास कुछ तो हो, ताकि तो हो जाए. So you need to give a certain amount of time to thank and pray to God, or to connect to God in some way. So it could be a prayer, it could be a namaz, it could be a havan, it could be a puja, it could be a meditation, because that is also connecting to your higher self. It could be anything, लेकिन आप दिन में थोड़ा सा टाइम निकालो जब आप क्रिएटर को थैंक यू बोल सको और उसको अपने सारे बर्डन्स दे सको. वाले हो. तो आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में ये जो स्पिरिचुअल जर्नी थी बहुत ही यंग एज में एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव से डिस्कवर करी. एंड फिर उस टाइम मुझे ये भी रियलाइज हुआ था कि एक्चुअली आपके अपने पेरेंट्स के भी कभी कभी एजेंडाज होते हैं, तो लीव अलोन एवरीबडी एल्स, राइट. तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, एक चीज जिसपे मैं बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ, विच कैन ब्रिंग मी लाइट एंड लव एंड एवरीथिंग दैट आई रिक्वायर, इज द ऑलमाइटी, which is my spiritual strength. And you know, I pray regularly. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बोलते थे, अरे हाउ डू यू मैनेज टू प्रे? बट आई सेड आई डोंट फील फाइन. लाइक अंदर से there's something that goes sick or that's not happy and healthy, you know. So I'm very in that way. मैं बहुत ही मतलब prayer, and I think that's also like something. मैं अपनी दादी से बहुत बचपन में अटैच थी, तो जब मतलब मुझे प्रेयर करना भी नहीं आता था, तो I used to just imitate my granny. उस टाइम पे I used to, वो नमाज पढ़ती थी, I used to stand with her. वो एक टाइम था. तो मतलब आई थिंक प्रेयर से मेरा बहुत अलग रिलेशनशिप रहा है, बहुत ही आई थिंक, एंड इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक कि उन्होंने मुझे ये ग्रेस दी. बिकॉज कितने लोग होते हैं जो कि यू नो दे हैव दिस काइंड ऑफ, मतलब मुझे तो लगता है मेरे पास एक है कोई जिसके साथ मैं फ्रीली अपनी हर बात कह सकती हूँ, वो मुझे सोल्यूशन ला के दे देंगे. क्या होता है, there will definitely come a point in life, in everybody's life, where you feel that you are alone. Okay? इसका मतलब है you cannot really depend on anybody. अरे उसने मेरा साथ नहीं दिया, इसने मेरा साथ नहीं दिया, whatever. You know, ऐसा शेयर भी नहीं कर सकते कभी-कभी. हर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपको ऐसा लगता है मेरा ऑनर हर्ट हो जाएगा. मतलब if I share this thing, मतलब there are a lot of stakes also of sharing things with people, right? Yeah. So there needs to be. और क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा लोनली फील करते हैं और हमको लगता है कि कोई भी नहीं है एज अ बैकअप, तो इट्स अ वेरी डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग. यू नो, यू आर समवेयर लॉस्ट. आपको कुछ तो एंकर चाहिए ना. अगर बोट ऐसे पानी में हिलता रहे तो वो ड्रिफ्ट होकर कहीं पर भी घूम जाएगा, उसको एक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो गुम हो जाएगा पानी में, यू नो. तो उसको एक चीज तो एंकर होनी चाहिए संभालने के लिए. तो गॉड आई फील इज वन एंकर जहां पर आप हमेशा जा सकते हो. सो व्हाट आई फील इज विद गॉड देयर आर नो लॉज, ही इज जस्ट सिटिंग देयर ओपन. ये अगर बात सही नहीं लग रही तो मैं बस ये बोलती हूँ कि आप ट्राई करो, देखो होता है कि नहीं होता है, अच्छे मन से और दिल से और विदाउट एनी फरेब, यू नो, और पुट ऑफ अ शो. इफ इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड गॉड एंड यू रियली हैव दैट
strong desire and the whole universe conspires ना, पूरी कायनात right. करने के लिए जुट जाती है ना. It's the same story. So praying always works. But मुझे लगता है कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए. Prayer should be with a very clean heart and you know for. अगर मुद्दा है भी तो God is infinite. We should believe in His generosity. काफी बार पता है मैंने ये भी देखा है, लोग चीजें मतलब मैनिफेस्ट नहीं कर पाते बिकॉज उनको लगता है कि यार I am getting greedy. मतलब मैं ये मांग लूँ तो I'm having a greedy relationship. तो आपको ये सोचना है कि आप ऐसे बंदे से मांग रहे हो या बंदी, I don't know, ऐसे बंदे या बंदी से मांग रहे हो जिसने पूरी यूनिवर्स बनाई है. Right. उसके लिए 5 लाख 5 करोड़ क्या मायने रखते हैं? Right. You know, there's nothing more. You're asking the supreme power something. It could be about anything. He has the capacity to give you. मुझे वो भी लगता है, मैंने हमेशा ना मतलब I'm a very ambitious person, तो मैं कभी hesitate नहीं करती अपने goals मांगने से. इनफैक्ट अगर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है ना कि जो अब जैसे ये मेरी बहुत गुम गई थी, then I said to God कि God give me something so amazing. मतलब मैं जब भी कुछ ऐसा हो जाता है ना मेरी लाइफ में which does not go as per I thought, I still say कि थैंक यू गॉड, जो भी आपने करा कुछ बेटर के लिए करा होगा, लेकिन आप इसकी जगह कुछ इतना अच्छा दे दो ना जो मैंने भी नहीं सोचा है. So this is my always conversation with God. तो मैं एक्चुअली सब लोगों के लिए एक बार वो कर देती हूँ. ठीक है. I'll summarize the thing. तो सबसे पहले तो आपने बताया था नंबर 1 चीज आपको अपनी वाइब्रेशन मतलब वो करनी है, हायर करनी है, तो ब्राइट कलर्ड चार्ट पेपर लेना है और जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी कलर आपको अच्छा लगता है. अगर मुझे वाइब्रेंट कलर्स पसंद है, जरूरी नहीं ताइबा को भी पसंद हो ना. हो सकता है ताइबा को गोल्डन कलर पसंद हो. I don't know what she likes. Right. Wood, maybe she likes wood. I don't know. So whatever you like, that will only increase your vibration. हाँ, और ऐसा बनाना चाहिए कि जहाँ पर भी आप उसको रखो ना, वहां से आपको दिखाई दे हर दिन, हर टाइम. और इतना क्लियर. मैं तो चुटकू मत बनाना कि किसी को समझ में नहीं है, आपको खुद ही नहीं समझ में आए कि क्या है. तो इट शुड बी बिग ब्यूटीफुल कलर्स. एंड बहुत अच्छा होगा अगर आप मैंने जबकि बहुत घंटों लगाए नेट पर बैठकर पिक्चर्स ढूंढने के लिए, लेकिन जब मैं किसी एक डॉक्टर का वो सुन रही थी विजन बोर्ड का, और वो शी वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट न्यूरोप्लास्टी. सो इट्स गुड इफ यू टेक मैगजीन्स and then if a picture attracts you then you put that. तो वो ज्यादा काम करती है more than the internet, क्योंकि वो फिर conscious mind work कर रहा है ना आपका, subconscious नहीं कर रहा. तो अगर आपको मैगजीन से पिक्चर मिलते हैं तो वो ज्यादा अच्छे रहे. अच्छा, तो ग्लॉसी गुड पिक्चर्स, हाई क्वालिटी. आपको एक बात बताते हैं, जो मैंने पहले विजन बोर्ड बनाया था उसमें मैंने सारे इंटरनेट से पिक्चर निकाले थे, वो अफ्रीकन वाला मैगजीन का था. तो बहुत सारे उसमें से, बट माई गोल्स गॉट रियलाइज्ड इंक्लूडिंग द अफ्रीकन मैन. तो आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैगजीन से मतलब जो नेचुरली आपको चीज अट्रैक्ट करती है और आपके पास आती है ना, वो चीज आप लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. अब मैगजीन्स तो इतनी ज्यादा लोग लेते हैं इंस्टाग्राम पे, जो अच्छे चीजें लगती हैं वो लेके आप सेव करके रख लो एंड उससे वो कर लो. अगर आप किसी रद्दी वाले के पास जाओ, आपको बहुत मैगजीन्स मिल जाएंगी. अभी भी आपको बहुत मैगजीन्स मिल जाएंगी. यू नो, ओल्ड फेमिनाज, ओल्ड इंटीरियर डेकोरेशन के बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं. मुझे पर्सनलाइज्ड कार्ड्स बनाने का बहुत शौक है. ठीक है. And they're out of the world. They are not the regular drawing वाले cards. तो I go and buy पुराने National Geographic के magazines जिसमें मुझे बहुत अच्छे pictures मिलते हैं. And then I make poetry out of it and make different sort of cards. So इसलिए मैं National Geographic के लेती हूँ. मुझे उसकी paper quality बहुत पसंद है. उसकी pictures fantabulous है, मुझे बहुत पसंद है. तो I usually use National Geographic. तो सबसे पहले हमें लिखना है अपने वेल्थ गोल्स, आपके टॉप जो वेल्थ गोल्स हैं, और एग्जैक्ट स्पेसिफिक नंबर और कब तक आपको वो अमाउंट चाहिए ये भी लिखना है. प्लस उसके प्रोसेसेस क्या रहेंगे, मतलब आप डेली लाइफ में ऐसे क्या चीजें परस्यू करेंगे जिससे आप इस वेल्थ गोल को पूरा करेंगे. सेकंड है आपके फैमिली गोल्स. फैमिली गोल्स ऐसे गोल्स जो वंस अ ईयर ना करो, जो रेगुलरली करो. वंस अ ईयर भी आप लिख सकते हो, लेकिन पहले आप रेगुलर गोल्स लिखो ताकि आपके सबकॉन्शियस पे आपका वो जो विजन है वो इम्प्रेस हो जाए. एंड जैसे शरण ने बताया था, शी हैज अ रिचुअल वेयर शी हैज मैगी विद हर डॉटर एवरी वीक. एक दिन कोई अच्छी हॉरर मूवी एंड वी वॉच हॉरर मूवी. मैं तो रात को वॉशरूम में नहीं जा पाऊंगा, मैं हॉरर देखूंगा, तो आई डोंट वॉच इट.
So that is the second goal. The third goal is brain development. कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको पसंद नहीं है बट जो आपका ब्रेन डेवलप करेगी, इन्वेस्टिंग, नंबर क्रंचिंग, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको चैलेंजिंग लगती है, वो एक गोल। और उसके नीचे क्या प्रोसेस गोल्स रहेंगे, यानी आप क्या रिचुअल्स बनाएंगे, क्या हैबिट्स बनाएंगे जिससे आप उस गोल को पूरा करेंगे। फोर्थ गोल है आपका हेल्थ गोल। आपको एग्जैक्टली क्या हेल्थ गोल आपका है, राइट, एंड उसके क्या प्रोसेस गोल्स रहेंगे, यानी एग्जैक्ट स्टेप्स जो कि आप डेली लोगे। जैसे मेरे लिए अभी करेंटली होगा कि 10,000 मतलब फुट स्टेप्स में हर दिन कवर करना चाहती हूँ, दैट इज माय डेली गोल। तो आपका जो भी है आप उसे एग्जैक्ट लिखिए। फिफ्थ गोल है हफ्ते में 3 बार वॉक करना 5 to 10 किलोमीटर्स। फिफ्थ है आपका रिलेशनशिप गोल। आपके जो भी टॉप 3 लोग हैं उनके साथ आपके क्या, वो टॉप 3 हो, ऐसा भी हो सकता है, भी हो सकते हैं, 7 भी हो कुछ सकते हैं, गड़बड़ हो रही हो, ये हो सकता है कि आप उसको सॉल्व करना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि 3 लोगों से ओके आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हो, यू नो, सो इट कुड बी अबाउट एनीबॉडी। सिक्स्थ है आपका सोशल कंट्रीब्यूशन गोल। कैसे आप कंट्रीब्यूट करेंगे, किसी भी फील्ड में हो सकता है, किसी भी कॉज में हो सकता है। कोई किड्स के लिए काम कर सकता है, कोई विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकता है, कोई मेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकता है। there are no right or wrong answers here. It is whatever जो आपको कॉज सही लगता है आप उसके लिए काम करिए। एंड इसको कितने बार करना है, मंथ में एक बार? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस गोल? Which one? सोशल कंट्रीब्यूशन वाले गोल की क्या सोशल कंट्रीब्यूशन देखो, आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको नेपोलियन हिल का एग्जाम्पल दिया था, तो अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो। अदर देन डूइंग इट एक बार एक हफ्ते में, एक बार एक महीने में, आप 7 दिन हाँ, लेकिन वो दैट शुड बी रिलेटेड टू योर प्रोफेशन जिसके लिए आप चार्ज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टोरी टेलिंग सेशन करके आपको चार्ज करूंगी, आप मुझे 25,000 रुपए दो इस स्टोरी टेलिंग सेशन के, अब मैं वो 7 दिन वो कर रही हूँ ऐसे लोगों के लिए जो मुझे नहीं पे कर सकते, और मैं दिल खोलकर एकदम फ्री कर रही हूँ। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। समझ में आया ना आपको? ठीक है, ये समझ में आया। रिलेटेड टू योर प्रोफेशन जहां आप चार्ज करते हो, लेकिन ये चीज आप फ्री में करोगे और 7 दिन लगातार। ये नेपोलियन हिल कहता है। ओके, लेट्स गो टू द 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मतलब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई ऐसी स्किल जो आप सीखना चाहते हैं वो लिखिए, एंड उसके एग्जैक्ट प्रोसेस स्टेप, यानी हर दिन आप कितना टाइम देंगे, कौन सी वो स्किल होगी, कैसे सीखेंगे, राइट एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड। It could be very simple also, ताइबा। जब आप ये एक्सप्लेन करें तो मेरे दिमाग में आ रहा है, अब लोग सोचने लगेंगे कि आप कौन सा हमारे रिलेटेड कौन सा स्किल डेवलप करें, यू नो, ये सब हो जाएगा। तो बहुत इजी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टोरी टेलर हूँ, ठीक है, अब मैं जिस भी लेवल पर हूँ उससे ऊपर तो जा ही सकती हूँ ना, जहाँ नहीं हूँ। तो बस 2 घंटा अगर मैं स्टोरी टेलिंग ही प्रैक्टिस करूंगी तो वो भी मेरी स्किल डेवलपमेंट ही होगी। आई विल बिकम अ बेटर स्टोरी टेलर। ओके, तो मतलब जो आप पुराना गोल है उसको भी अपग्रेड करके थोड़ा सा और फाइन करना चाहते हैं, डेवलप कर रहे हो ना, स्किल ही डेवलप कर रहे हो। ओके। If you're a public speaker, no matter how good a public speaker you are, you can always become a better public speaker, no? So just practice public speaking. Awesome. Okay, अब हमारा 8th गोल है एडवेंचर गोल। एक ऐसा गोल जो कि आपको लिटरली that brings adventure to your life, climbing Mount Everest, स्कूबा डाइविंग, जो भी, एंड इट कुड बी सिंपल आल्सो। ये तो हमने बहुत बड़े आपको गोल्स दे दिए। इट कुड बी लाइक एक्सप्लोरिंग योर नियरबाई प्लेसेस, प्लेसेस अराउंड योर टाउन। फॉरेस्ट सफारी के लिए चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ एडवेंचरस करो जो नॉर्मली नहीं करते हो। एग्जैक्टली। देन था हमारा 9th पॉइंट, ग्रैटिट्यूड गोल। आई थिंक ये बहुत ही, इट ग्लूज एवरीथिंग टुगेदर, बिकॉज ग्रैटिट्यूड मतलब स्टेट ऑफ रिसीविंग। जब आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते हो तो वो कहते हैं ना, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। Yes. आपकी वो वाइब्रेशन मैच करती है यूनिवर्स। And there's another thing, it is not only what you get, it's not, you don't get what you want but what you deserve, ये एक कहावत है, but you get what you think you deserve. Right. I think what you think you deserve is a very big part. Gratitude आपकी वाइब्रेशन बढ़ाता है। I think मैंने 108 gratitude की practices करी, मतलब 108 बार gratitude लिखा, and उसके बाद से I think I'm feeling a shift in my relationship also with my husband, with my everyone। मतलब
जिन लोगों की तरफ मैं थोड़ा ये बोलती थी और ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, तो इवन दोस पीपल आई, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उन लोगों की सिर्फ वो पॉइंट्स, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कैसा है, नेगेटिव चीजें ज्यादा पकड़ता है, पहले फाइट और फ्लाइट मोड में जाता है, तो मैं भी उसी तरीके से अपने आप को अपनी लाइफ मतलब लीड करने लग रही थी। एंड मुझे फिर सडनली जब मैंने 108 बार बैठ के 3 सेशंस में ग्रेटिट्यूड करा, तो मेरा माइंड एक्चुअली अब दूसरों की तरफ ज्यादा सिंपैथेटिक होता है और उनके अच्छे पॉइंट ज्यादा जल्दी मतलब आइडेंटिफाई करने लगता है। ओके, लेट्स कम टू द 10th goal which is your spiritual goals। कोई ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि आपको एंकर्ड रखे, इंटीग्रेटेड रखे अपनी डेली लाइफ में, जहां पर आप ये लॉस्ट फील नहीं कर रहे हो? ये बड़ा स्पेसिफिक है कि आप या तो रिलीजियस या मेडिटेशनल या ऐसा कोई प्रैक्टिस करो रोज, जैसे दिया जलाओ या रोज नमाज पढ़ो या रोज चर्च जाओ या एक रोजरी बोलो या बैठकर बस 5 मिनट हाथ जोड़कर थैंक यू ही बोल दो भगवान को, यू नो, जस्ट समथिंग वेरी सिंपल, बट आप एक रिचुअल फॉलो करो। रिचुअल इज एक रिचुअल बिकॉज ब्रेन अंडरस्टैंड्स रेपिटेशंस। हाँ, एक्चुअली वो कहते हैं ना, ब्रेन डज नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। हमें पता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन करते वो है जो हम डेली करते हैं। करेक्ट। और हम लोग को लगता है कि हमारा दिमाग यहाँ पर है और सब यहाँ से ऑपरेशनल है, ऐसा नहीं है। रिसर्च न्यूरोप्लास्टी एंड साइंस हैज प्रूव्ड दैट एवरी सेल इन योर बॉडी हैज इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 28 डेज में तो आपका पूरा सेल शेड होकर नया सेल बन जाता है, तो फिर जो पुरानी बीमारी होती है वो चले जानी चाहिए, है ना। लेकिन जब नई सेल बनती है ना तो पुरानी सेल अपनी मेमोरी छोड़ जाती है। दैट इज व्हाई वी रिटेन एवरीथिंग दैट वी हैव। ये तो साइंटिफिक फैक्ट है कि ऑल द सेल्स शेड एंड वी डेवलप न्यू सेल्स। ये इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी, मतलब हम पूरे न्यू यू बन जाते हैं 28-29 डेज में, बट हमारी सारी चीजें तो सेम ही रहती है ना। दैट्स बिकॉज़ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कंटिन्यूअसली नए लोगों से मिल रहे हो, नए एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, तो आई थिंक मेंटल लेवल पे आप बहुत मतलब चेंज, बिल्कुल बहुत ज्यादा। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्यादा अच्छे लोगों से मिलो, और ज्यादा अच्छे का मतलब है जो आपके डेफिनेशन में ज्यादा अच्छे हैं, है ना। किसी और डेफिनेशन में नहीं होंगे वो अच्छे, ऐसा भी हो सकता है, किसी और के डेफिनेशन में अच्छे नहीं होंगे वो, लेकिन आप ज्यादा अच्छे लोगों से मिलो, ज्यादा जिनको ज्यादा आपसे पता हो, जिनको ज्यादा लाइफ का आपसे एक्सपीरियंस हो, जिनका पल्ला थोड़ा आपसे भारी हो, ऐसे लोगों से मिलोगे तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट giving out. So it's always important if you want to grow. See, you need to, if you want to reach the peak, you have to cross a lot of hills, no? Right. In order to peak. Your life's work depends on the people you are with and the places you are in. So associate yourself with people and places the way you would like to be associated as, like the way you would like people to see you as. Okay, awesome. So that were our 10 मतलब elements: wealth goal, family goal, brain development goals, health goal, relationship goals, social contribution goals, skill development goals, adventure goals, and gratitude goals, and finally spiritual goals। ये थे हमारे 10 goals जो कि आपको जो आप लिखो, एग्जीक्यूशन प्लान लिखो और पिक्चर्स लगाओ, सारा बहुत ही कलरफुल वाइब्रेंट मेरे हिसाब से बोर्ड पर, और कहीं पर वॉल में होना चाहिए वो, यू नो। आप फिर उसकी फोटो लेकर अपने लैपटॉप का डेस्कटॉप बना सकते हो, स्क्रीन सेवर बना सकते हो, अपने फोन का स्क्रीन सेवर बना सकते हो, उसकी छोटे फोटोग्राफ्स देकर अलग अलग जगह रख सकते हो, एक मेन रख सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब भी आप उसको देखोगे ना और जरा 2 मिनट लगाओगे, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट लगा के ध्यान से देखोगे ना, इट विल गेट रीइंफोर्स्ड ऑन योर ब्रेन कि ओ माय गॉड, ये सारी पिक्चर्स दिख रहे हैं, ये सब मुझे चाहिए, यू नो। इट जनरेट्स अ नाइस फीलिंग इनसाइड यू। Awesome. और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बिकम्स इजी, क्योंकि आप बार बार तो वो देख रहे हो, तो विजुअलाइज करना भी आसान हो जाता है। True. Okay, so that was all for today's session. I hope you will get a lot of value. हमने बहुत सारी स्टोरीज इसीलिए डाली है because स्टोरीज के थ्रू हम एक्चुअली माइंडसेट में थोड़ा शिफ्ट ला पाते हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं, लोग खुद को उन स्टोरीज में जब देख पाते हैं, they actually try to make a change in their own life. So thank you so much all for joining us, tuning in, and जो भी चीजें अच्छी लगी हो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखना जरूर। किसी फैमिली और फ्रेंड को इससे बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज शेयर जरूर करना, बिकॉज जितना ज्यादा आप एंगेज करते हो हमारे वीडियोस के साथ, यूट्यूब को पता चलता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और ज्यादा लोगों को ये कंटेंट जाता है। तो प्लीज if you find it valuable, please share it to more people. So let's have a last quote: keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. You, Sharon, any quote from your side? Happy stories told to children make happy adults. So keep on telling happy stories. Wow, that was that. I think that I'm going to write that line. So the whole thing is, a child who hears sad stories becomes a sad adult. If you're a sad adult, that means you've heard sad stories. If you're a happy adult, that means you've heard happy stories when you were a child. So keep telling consciously happy stories to your children. Thank you so much. So lots of love and light to all of you. Take care and bye-bye.